नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आप देख रहे होंगे मेरा रैंडम सर्वे। 50 विधानसभा क्षेत्रों का मैं रैंडम सर्वे कर चुका हूं और दिखा चुका हूं कि कौन कहां पर भारी है। तो जो उम्मीदवार, जो नेता हमारे रैंडम सर्वे में सबसे ऊपर आता है उससे हम बात करते रहते हैं, पहले भी दिखा चुके हैं। और अभी हम हैं BD सिंह जी के साथ, जो किसी परिचय के मुहताज नहीं है। और इनके जहाँ से तैयारी कर रहे हैं, अब तैयारी कर रहे हैं का जी, कैसे ही हवा है सब आपके क्षेत्र में लोग कह रहा है कि BD सिंह तैयारी किया हुआ है। कब से तैयारी कर रहे हैं? नहीं तो लास्ट 5 साल से। इसीलिए लोग सर्वे में कह रहा है BD सिंह, लेकिन उन लोगों को पता नहीं है कि किस दल से आएंगे BD सिंह। BD सिंह चाहिए, ये है दल कभी इंडिया गठबंधन से। अच्छा, इंडिया गठबंधन से ही चुनाव लड़ेंगे जी। तो आपके लोग वहाँ तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इंडिया गठबंधन से जाइए या NDA से जाइए, वो कह रहे हैं कि BD सिंह चाहिए। ये बात तो है, उन लोग का सही है कि आप लास्ट 27 ईयर से हम होटल मौर्या में रहते हुए भी गांव से अटैच रहे हैं। जो भी किन्हीं का होता है दुख सुख में ऑलवेज हम शरीक होते हैं। और उन लोग का भी एक भरोसा रहता है कि इनके पास जाएंगे तो इनको फ़ोन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा। और मेरी जो जान पहचान है, जो मेरे रिलेशंस है, वो भी उन लोग को भी हमेशा उससे मदद करते रहते हैं। लोग तो बोल रहे हैं कि ठीक है भाई, पटना में कोई काम होता है तो BD सिंह करते हैं, वो ठीक है, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि आप किस दल से अभी आएंगे। ज़्यादातर लोग नहीं जान गया है लोग। अभी तो हुई थी, अभी 30 तारीख को पिछला मंथ में वहाँ था महागठबंधन का वो जो फंड था जो नहीं जानते हैं वो भी कह रहे हैं कि BD सिंह चाहिए। हाँ, तो ये बात कौन जादू है? ये तो है कि वो लोग जानता है कि पहले तो कि हम जात पात का तो कोई राजनीति नहीं किए हैं और ये नहीं रखे मन में। जो भी आता है आरा जिला का हमारा उनका परिचय होता है, कहाँ है तो आरा जिला घर है, उससे से लगाव है रहता है कि भाई हमारे घर के ही कोई होगा तो वो कुछ उम्मीद से ही आप मेरे पास में फ़ोन किया होगा। और हम कोशिश करते हैं कि मेरे फ़ोन करने से मेरे से उससे किन्हीं का कुछ हो जाए तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। इसी उम्मीद के साथ को लगता है कि हमको लोग चाह रहे हैं। फैक्ट है ये बात को चाह तो रहे हैं आप। अभी आप एक्टिव भी हो गए, लोग बता रहे हैं बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं। हाँ, ये बात तो है। यहाँ से भी हम वही क्षेत्र में ही रहते हैं कि लोग के अभी कल ही देखिए कि पूजा के समय भी कम थी, 3:30-4 बजे आए थे यहाँ पटना में, फिर वहाँ चले जाते हैं। इसी लेकर के लोग, बहुत लोग नाम जानता है, चेहरा नहीं देखा था। तो अभी हम गांव में भी हम जा रहे हैं वहाँ से लोग करके कि जान के कि नाम तो जानता है लोग जैसे, लेकिन चेहरा नहीं देखा था लोगों नीचे। जो बहुत ऐसे लोग मिले रैंडम सर्वे में, बोले कभी मिले नहीं हैं, लेकिन BD सिंह आ रहे हैं, BD सिंह आ रहे हैं जी। तो यही बात को लेकर अभी जा रहे हैं क्योंकि जिस गांव में नहीं गए तब सब गांव में जा रहे हैं वहाँ से। और लोगों को देखने से लेकर के नाम तो जानता है लोग, तो लगता है कि भाई ये आएंगे तो कुछ करेंगे, एक मन में है। और हम भी इसी के राजनीति पर जा रहे हैं, ऐसे हमारा कोई भी नहीं है उसके लग से। अच्छा, सोचे थे, तैयारी किए थे पहले से, 5-7 साल से आप घूम रहे क्षेत्र में, तो मन में था ना भाई राजनीति में आना है? नहीं, देखिए ये नहीं था, ऐसा तो नहीं था। लोगों को एक आया, लोग कुछ एक डेलीगेट्स हर जगह से आया, लोग स्पेशली मुखिया लोग कि आप रहेंगे। वो लोग रहता कि कुछ भी नहीं है तो इतना करते हैं, ये उनका एक होता है। इनको कुछ मेरे क्योंकि तुम्हारा कोई पावर नहीं है, तो उन लोग एक रहता कि ये मन में इनका हमेशा होता है कि कुछ करेंगे और करते हैं। तो लोगों को लगा, लोग कहे कि आप आइए। इसके पिछले भी इलेक्शंस में हुई थी बात को लेकर के, तो फिर हम बोले कि चलो, तो अब हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं है। तब हम इससे पहले तो मेरे यहाँ जानते हैं सब, तो जितनी पॉलिटिकल पार्टी होती हैं सब, तो मेरे यहाँ ये होता है। आपके हाई कनेक्शन है, पता है मुझे, और उसी के सहारे आप सबका काम भी कराते हैं। बात है, लेकिन वहाँ हम कई पॉलिटिक्स, लेकिन अब क्या है कि अब हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं है रियली। अब हैगा कि पूरी बड़हरा के जनता एक पूरी हमारी फैमिली के रूप में उसके मन में है कि भाई कुछ करें। तो एज अ बड़हरा के लोग सब हमारी फैमिली मेंबर हो गया, ये मन में है। देखिए ऊपर वाला, और जो हम सोचे हैं वो हमको कोशिश करें, मेरे को डगमगाए नहीं, उसी रास्ते पर सही रखें। आप पहले कैंडिडेट होंगे जो किसी भी पार्टी से लड़ें, कोई दल आपके विरोध में जाके प्रचार नहीं करेगा। ये बात तो है। एक रिलेशन से अभी भी लोग बोलते हैं सब पार्टी के लोग बोलता है लोग कि भाई आप सदन में चले जाइए, चाहे किसी पार्टी से जाइए। तो उनके हम आभार व्यक्त करते हैं कि इतना मेरे ऊपर में लोग का सहानुभूति नहीं है, बहुत प्यार है। आपने ऐसा व्यवहार बना कर रखा है, क्योंकि वहाँ प्रचार करने तो दलों के नेता जाएंगे अपने उम्मीदवार का, लेकिन BD सिंह के खिलाफ नहीं बोलेंगे। ये तो दिलचस्प होगा। ये भी हमको उम्मीद है कि ऐसा क्योंकि अपना जो भी है वो सबसे अपना रहा है रिलेशंस, चाहे वो कोई पावर में हो नहीं पावर में, कभी ये हम
कुर्सी का की को पावर में रहता है उसी को किए कभी भी फील नहीं होने दिए हैं किसी को, जो भी हमारे साथ पक्ष विपक्ष सब लोग साथ। कोई भी हो कि देख करके कि हम लोग एक बिजनेसमैन हैं, यहाँ पे होटल चलाते हैं, संस्था चलाते हैं, तो कभी किसी पर्टिकुलर पार्टी का लेकर के सब लोग का देख करके तो उसी को ध्यान में रखते हुए भी कि पार्टी को भी लगता है कि कोई हमारे सब कोई बराबर था। और बट एक स्पेशली किसी को पार्टी को तो होगा तो जो हमारी जो चॉइस थी तेजस्वी जी क्योंकि मुख्यमंत्री के उन लोग से इसलिए कि वो एक घरेलू पारिवारिक के है कि शुरू से आज वो लोग छोटे छोटे थे तेजस्वी जी तो उस समय से देख रहे हैं। और लालू जी का, मैडम राबड़ी जी मैडम का सबको पता नहीं चलता, आज भी जाते हैं घर में वहाँ जाते हैं तो नहीं लगता कि हम एक के सेम कलर के पारिवारिक लगता है। ये इसका भार व्यक्त करते कि वो भी मेरे को इतना इज्जत देते हैं लोग, हम भी उन लोग को इज्जत देते हैं। संबंध है इसलिए तो आप आरजेडी से या इंडिया गठबंधन से लड़ना चाहते हैं, नहीं तो आप तो किसी दल से मांगेंगे तो लड़ा देगा। ये बात सही है, वो तो लगता है, लेकिन एक होता है कि देख करके तो ये और देखे कि तेजस्वी जी भी एक कुछ महीना मिला तो उनकी भी सोच जो है ना एक अलग कुछ करने का है कि देखे कभी यंग है, अभी लंबा कैरियर है उनका, तो रियलिटी एक जो बना हुआ है कि अभी हमेशा देखते हैं कि कुछ ना कुछ अलग चीज़ वो करने के लिए अपने मैनिफेस्टो में अपना लाते हैं, लेकिन वो लोग क्या होता है कि उसको थोड़ा सा वो जब तक सोचते हैं तब तक यहाँ अभी कमिटी इम्प्लीमेंट कर तो नीतीश कुमार भी कई बार बोले थे जी कि चुनाव लड़ जाइए। हाँ, वो पिछले बार भी ऐसे बोले थे, क्यों नहीं लड़े वो लोग? लेकिन अलग अलग है अपना, पीछे हमसे शुरू से लगे हुए हैं कि आरजेडी से पिछले बार भी था, हो सकता था कि इसका लड़ेंगे तो आरजेडी से लड़ेंगे नहीं, ओपन महागठबंधन से। हाँ ठीक है, महागठबंधन से कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। अच्छा जी, तो ये इसलिए उनके पार्टी से महागठबंधन का वही वो कैंडिडेट है, मुख्यमंत्री कैंडिडेट, इसलिए उस पार्टी को चुने हैं। चलिए, तो आप सुन रहे थे वीडी सिंह को, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप सब जानते हैं कि वीडी सिंह के रिश्ते हर दल के बड़े नेताओं से कैसे हैं। तो अगर ये बड़हरा से चुनाव मैदान में नज़र आएंगे, उतरेंगे, तो शायद ही किसी दल का नेता चुनाव प्रचार करने जो जाएगा इनके खिलाफ बोल पाएगा। बड़ा धर्म संकट होगा। तो आरजेडी का इकलौता उम्मीदवार होगा जिसके विरोध में किसी भी दल के नेता खुलकर नहीं बोल पाएंगे। ये वीडियो खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ऐसे उम्मीदवार हमको अब तक 7 उम्मीदवार मिले हैं रैंडम सर्वे में, जो हर दल में लोकप्रिय हैं, हर जाति मजहब के लोगों के चहेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सब इतने भाग्यशाली नहीं हैं और वेल कनेक्टेड नहीं हैं कि उनको टिकट ही मिल जाए, लेकिन जिसके भाग्य में होगा उसको मिलेगा। तो ऐसे और भी कैंडिडेट हम खोजकर आपके लिए लाते रहेंगे।